गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पुनः एपेक्स क्लासेस उदयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हमने जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था हिस्ट्री का। आज हम उससे आगे चल रहे हैं, हम इंडियन हिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं। उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको आज हम शुरू करने जाएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत है उसका सबसे बेसिक जो सबसे पहले पॉइंट आता है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना अपने अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अपना टॉपिक क्या रहेगा आज कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया क्या है। तो सबसे पहली बात कि कौन आ रहे हैं, अगर इसको हिंदी में देखें तो यूरोपीय जितनी भी जातियां हैं उनका भारत में आगमन। अब ये भारत में आगमन किस प्रकार से हो रहा है तो समझना है इस बात को कि ये अपने मान लो क्या है, तो यूरोशिया क्या है, यूरेशिया, यानी इसमें क्या आ गया, एशिया का पार्ट भी आ गया और यूरोप का पार्ट भी आ गया। इसमें इस तरफ क्या है अपने पास, यूरोप, और इस तरफ अपने पास क्या है, तो एशिया, क्या है, एशिया। अब यहां पर जैसे कहते हैं कि है ना, सबसे पहले जो भारत की खोज हुई है वो कब हुई है, तो 1498। अब वो 1498 में उससे पहले भारत नहीं था क्या, उससे पहले यूरोप नहीं था क्या, उससे पहले इनके बीच ट्रेड नहीं हो रहा था क्या, हो रहा था। अब ये किससे हो रहा था, तो वाया लैंड रूट। किसके रूट से हो रहा था, लैंड रूट से, यानी यहाँ के लोग भी वहां जा रहे थे और वहां के लोग भी यहाँ आ रहे थे। और इनका एक डिपो बना हुआ था क्या, तो जिसे अपन कहते हैं मेसोपोटामिया। ये नाम तो सुना ही होगा आपने कि कौन सी एक सिविलाइजेशन हुई है जिसका नाम क्या था, मेसोपोटामिया। तो उसके थ्रू इनके बीच में क्या है, लैंड रूट से ट्रेड हो ही रहा था, चलता जा रहा था। पर अब क्या हुआ है कि धीरे जैसे इस्लामिक इन्फ्लुएंस इस एरिया में बढ़ा है, यानी जिसे मिडल ईस्ट कहा जाता है, इस एरिया में क्या बढ़ गया था, तो इस्लामिक इन्फ्लुएंस। और ये इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ने के कारण ये जो लैंड रूट था यूरोपियंस का कहाँ आने के लिए, इंडिया आने के लिए, वो क्या हो गया, बिल्कुल बहुत चौक, बिल्कुल बंद हो गया। कौन सा, तो यूरोप के लोग कहाँ आते थे, जो एशिया की तरफ आते थे, जो ईस्ट इंडीज कंट्रीज की तरफ आते थे, यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है इनकी तरफ जो आते थे, वो पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया किसने, इस्लामिक इन्फ्लुएंस ने। इसके बाद इन्होंने प्लान किया कि अब अपन को देखो ट्रेड तो करना है। और ये ट्रेड करने का कारण क्या है, अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया क्यों हो रहा है, कि इंडिया से सबसे मेनली जो ट्रेड किया करते थे वो करते थे स्पाइसेस का। आप इस बात को समझना कि आप जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाओगे वहां पर ठंड है, और वहां पे जितने भी आपको ऊपर वाले लोग मिलेंगे, आपको नॉर्थ एरिया वाले, वो सभी है ना नॉन वेजिटेरियन। अब इनको नॉन वेज को बचाना है, प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व करने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए इनको क्या चाहिए, स्पाइसेस। क्या चाहिए, स्पाइसेस। और स्पाइसेस के लिए ही ये जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे ये कहाँ आना चाहते थे, तो ये जो मिडल ईस्ट का एरिया है या फिर अपने ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न जो एरिया है एशिया का, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है सबसे ज्यादा, स्पाइसेस। इंडिया के पास उस टाइम में सबसे ज्यादा स्पाइसेस थे, और स्पाइसेस के बदले इंडियंस क्या लिया करते थे, तो गोल्ड। ऐसा कहा जाता है, एक यूं कहावत प्रचलित है कि भारत एक ऐसा सोने का गड़ा है जिसमें सोना केवल आता है, बाहर जाता नहीं है। यूं जो कहते हैं कि भारत के पास बहुत सोना था, सोने की चिड़िया थी, उसका कारण यही है कि वो जो स्पाइसेस के बदले क्या लिया करते थे यूरोपियन से या अदर कंट्रीज से, तो गोल्ड। इसलिए इनके पास क्या था, पैसा। अब यहाँ से यूरोपियंस किस लिए आना चाहते थे इस एरिया में, क्योंकि इनको क्या चाहिए, स्पाइसेस। अब इनका जो लैंड रूट है ये क्या है, पूरी तरीके से ब्लॉक। तो इनको अब क्या ढूंढना है, तो भाई सी रूट। अब ये सी रूट ढूंढने का सबसे पहले काम कौन देता है, तो यहां का किंग हुआ करता था जिसका नाम था जॉन हेनरिक। कौन था, तो जॉन हेनरिक। ये क्या है, किंग है कहां का, ब्रिटेन का। और इस आदमी ने लेके क्या किया है, तो एक स्टाम्प निकाला है, अपन क्या कह सकते हैं, स्टाम्प, एक जो रॉयल लेटर हुआ करता था जिसका नाम क्या था, पापल्स बुल लेटर। एक तरह से ध्यान रखना है क्या है, पोप्स स्टाम्प। और इस स्टाम्प में ये जो स्टाम्प था ये किसको दिया, तो सीमेंस को।
या फिर अपन कह सकते हैं कौन, बोटमैन। और इनको देकर कहा कि भाई अब जल्दी से जल्दी आप कहाँ का रूट निकालो, इंडिया का। क्या निकालना है, सी रूट। अब इन्होंने लेके प्लान बनाना शुरू किया। ये काम जो जॉन हेनरिक है ये कब करता है, तो ध्यान रखना 1489। जॉन हेनरिक ने ये काम कब किया है, तो 1489 में। अब ये 1489 में जब ये काम करता है, उसके बाद सबसे पहला पर्सन जो इंडिया को खोजने के लिए निकलता है, डिस्कवर करने के लिए निकलता है, उसका नाम था कोलंबस। कब निकलता है, तो 1492। तो ये बात ध्यान रखना कि 1492 में पापल्स बुल लेटर लेके कौन निकलता है सबसे पहले, तो यहां से निकलता है कौन, कोलंबस। कौन निकलता है, कोलंबस। और कोलंबस निकल के कहां से आना चाहता है ये, तो ये मान लो अपने कौन सा एरिया है, यूरोप का। इस यूरोप के नीचे यहां से अपन को क्या मिल जाता है वापस, अफ्रीका। और अफ्रीका के बाद इस तरफ क्या है अपने पास, तो यहां पे अपन मान सकते हैं इंडिया। इसको मैं ज्यादा बेटर कर देता हूं आपके लिए। ये ईस्ट इंडीज जितनी कंपनियां हैं या फिर ईस्ट इंडीज जितने भी कंट्रीज है वो सब इस तरफ है। अब यहां से सबसे पहले आदमी कौन निकलता है, तो अपने ध्यान रख लेना, कोलंबस। अब ये धीरे धीरे इस तरफ आ रहा था। यहाँ पर यूं कहते हैं कि इसको बहुत सारी हिचकियां आई, और हिचकियों के कारण इसका जो मैप बना हुआ था वो मैप से क्या हो गया था, भटक गया था। और ये इधर से घूमता 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 कहाँ चला गया था, तो अमेरिका। कहाँ चला गया था, अमेरिका। और 1492 में इसने क्या डिस्कवर कर लिया, तो अमेरिका। कोलंबस का ध्यान रखना है, इसने आया कहाँ, क्या डिस्कवर करना था, तो इंडिया। इंडिया तो डिस्कवर हुआ नहीं, उससे क्या डिस्कवर हो गया, अमेरिका। और अमेरिका के पास में यहाँ पर क्या है, उसको कुछ ऐसे लोग मिले जो कहीं ना कहीं इंडिया से मिलते जुलते थे, और उन्हें इसने क्या कहा है, वेस्ट इंडीज। अब ये समझना है इसने वेस्ट इंडीज क्यों कहा है इनको। जब अपन बात करेंगे, इनको यूं लगता था कि ये ईस्ट के जितने भी कंट्रीज है यहाँ पर इंडियंस रहते हैं। ईस्ट वाले जितने भी कंट्रीज है वहाँ कौन रहते हैं, इंडियंस। इन्होंने खुद को मानते थे कि हम मिड में है, इसके इस तरफ क्या है, वेस्ट, इस तरफ क्या है, ईस्ट। तो ये आना कहाँ चाहते थे, ईस्ट में। और इनको यूं पता था कि इंडियंस का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि काला रंग और गोरा रंग दो ही रंग होते हैं। ये बीच में हमने अपने मन को संतुष्टि देने के लिए कहा है कि है ना, बीच में हम सावले भी है, बाकी सावला कोई रंग नहीं होता है। तो इसको यूं पता था कि इंडियंस कहीं ना कहीं काले हैं। अब ये इधर इधर जब गया था तो वेस्ट इंडीज साइड में भी इसको कैसे लोग मिले, काले। इसने कहा कि भाई मेरे को इंडिया मिल गया। बाद में पता चला कि है ना, ये वेस्ट वाले लोग हैं और ये कहीं ना कहीं किससे जुड़े हुए हैं, या तो लेटिना से या फिर अमेरिकन से। तो इनको क्या कहा इसने लास्ट में, वेस्ट इंडीज। और ये वापस यहाँ पे ही रुक गया। 1492 में ध्यान रखना कोलंबस ने क्या डिस्कवर किया है, तो भी ध्यान रख लेना आपने, अमेरिका डिस्कवर, अमेरिका। क्या डिस्कवर किया है, तो अमेरिका डिस्कवर किया है। इसके बाद जो पर्सन आता है उस पर्सन का नाम क्या है, वास्को डे गामा। वास्को डे गामा। यह सेकंड पर्सन है जो कहाँ के लिए निकला है, इंडिया को डिस्कवर करना है। अब इस पर्सन ने भी प्लान बनाया कि भाई अपने चलो, तो वही अपने देखना है कि यह अपना मान लो क्या है, यूरोप। यूरोप के बाद यही बाद में क्या बन जाता है, यूरेशिया। ये सारी कंट्रीज इधर मिल जाती है। और इसके नीचे क्या है, तो अपने ध्यान रख लेना, अफ्रीका। अब ये बंदा कब निकलता है, तो ये निकलता है कब, 1497। क्या निकला है, टू डिस्कवर इंडिया। इंडिया को डिस्कवर करने कब निकला है, उसका सी रूट निकालना है। इनके पास लैंड रूट तो सबके थे, पर मैंने आपको बताया कि इस्लामिक इन्फ्लुएंस के कारण से वो लैंड रूट चौक हो गए थे। अब इनको स्पाइसेस चाहिए। इससे पहले सबसे पहले कोलंबस निकलता है जो चाहता है कि मैं इंडिया को डिस्कवर करूं, पर वो नहीं कर पाता है। उसके बाद कौन आता है आदमी, वास्को डी गामा, जो कब निकलता है, तो 1497 में। उसके बाद बात करें कि यह आदमी जब यहाँ से आता है पोर्तुगीज से, ये धीरे 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 जब यहाँ आता है और यहाँ आके ये रुकता है, और यहाँ पे नाम था केप ऑफ
गुड होप। एक जगह का नाम है क्या, तो केप ऑफ गुड होप। जब ये पर्सन यहाँ रुकता है तो ये आदमी लास्ट में थक हार जाता है कि भाई यार मुझसे अब इंडिया डिस्कवर नहीं होना है, मैं वापस रिटर्न हो रहा हूँ। यहाँ पर इसको एक पर्सन मिल जाता है जो कि इंडिया का रहने वाला था, गुजरात का रहने वाला एक पर्सन था जिसका नाम क्या था, अब्दुल मानिक। ये तो सरेंडर कर गया है कि भाई अब मैं तो कैसे भी करके ढूंढ नहीं सकता हूँ, ठीक है मेरे पास अब इंडिया ढूंढने की हालतें है नहीं, मैं तो वापस जा रहा हूँ। जितने में इसको पर्सन मिल जाता है यहाँ पे कौन, अब्दुल मानिक। और अब्दुल मानिक इसको क्या बताता है कि भाई मैं जानता हूँ ना इंडिया कहाँ है, आपको नहीं पता है, मुझे पता है इंडिया कहाँ है। तो कहता है वाह यार, मेरा जो किंग है वो मुझे क्या देगा, बहुत सारा इनाम देगा अपने, तो प्लीज हेल्प से आप कहाँ लेके चले जाओ, तो इंडिया। और ये पर्सन अपने इंडिया कब खोजता है, तो ध्यान रखना 17 में 1498 को वास्को डी गामा ने भारत की खोज अब्दुल मानिक की सहायता से की। भाई डेट ध्यान रख लेना कब की है, तो 14 मई 1498। ये पर्सन यहाँ कहाँ पहुंचता है, तो यहाँ पर जहां पहुंचता है ये, उसका नाम है कैलिकट। कहाँ पहुंचा ये, तो कैलिकट। जो कैलिकट का पोर्ट है उस जगह पे पर्सन आता है कौन, तो वास्को डी गामा। और यहां से इसका सबसे पहले जो यहाँ पे वेलकम करता है, और वो वेलकम करने वाला कौन है, तो किंग जेमोरिन। किंग का क्या नाम है, किंग जेमोरिन, जो इसका क्या करता है यहाँ पे वेलकम। और ये कौन से रिलीजन से है, तो हिंदू। कौन से रिलीजन से, हिंदू। यही बात हमने ध्यान रखनी है कि वास्को डी गामा कब आया, तो सबसे पहले जब ये निकलता है तो निकलता कब है, 1497 में। उसके बाद ये 17 में 1498 को क्या डिस्कवर कर लेता है, इंडिया। और किसकी हेल्प से करता है, तो अब्दुल मानिक। फिर बात करें कि सबसे पहले आया कहाँ पे है, तो कैलिकट। कैलिकट में आने के बाद इसका वेलकम कौन करता है यहाँ पे, तो किंग जेमोरिन। और किंग जेमोरिन कौन है, तो हिंदू। ये बात हुई अपने वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा के बारे में आगे बात करें अपन, तो हमें पता चलेगा कि जब ये रिटर्न हो रहा था वापस, तो इसको किंग जेमोरिन ने बहुत सारे क्या दिए, रिवॉर्ड्स दिए, बहुत सारा इनाम दिया है। अब उसके लिए सब अरब वाले जितने भी लोग थे, क्योंकि मुस्लिम इन्फ्लुएंस था, मुस्लिम्स अगेंस्ट थे किसके, इन पोर्तुगीज के और वास्को डी गामा के, तो भी जेमोरिन ने इसको क्या दिए हैं, रिवॉर्ड्स। जेमोरिन gave him spices, rewards etc। और ये जब यहाँ से स्पाइसेस और रिवॉर्ड्स लेके गया, तो वास्को डी गामा जब वापस पोर्तुगीज जाता है, तो पोर्तुगीज में उसे इन स्पाइसेस और रिवॉर्ड्स से कितना प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट ऑफ 60 टाइम्स। यानी उसके यूरोप से इंडिया आने का खर्चा और जाने का खर्चा निकाल लेने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 60 टाइम्स। कैसे हुआ वही समझ लो वापस, कि उसने क्या दिए, स्पाइसेस और रिवॉर्ड। अब वास्को डी गामा यहाँ से लेके गया स्पाइसेस, और वहां पे गोल्ड में उसको वापस क्या होता था, एक्सचेंज होता था, आदान प्रदान जो होता था गोल्ड में होता था। स्पाइस दी और इधर से क्या आता था, गोल्ड। तो इसको कितने टाइम का फायदा हो गया, तो 60 टाइम का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अपन एक नोट की बात ध्यान रख लेते हैं कि भाई आने का इनका क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है इनका। तो यूरोपियंस आने का जो सीक्वेंस है वो अपन देख लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ अराइव
ऑफ यूरोपियंस। ये अपने ध्यान रख लेना क्या है, नॉर्थ। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा, वो आप कभी भी एनटीपीसी का दे रहे हैं, आप सीएचएसएल का दे रहे हैं, आप सीजीएल का दे रहे हैं, आप राजस्थान में भी किसी एग्जाम को दे रहे हैं जिसमें इंडियन हिस्ट्री का वेटेज है, तो आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इनका सीक्वेंस क्या है। तो अब जब सीक्वेंस की अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन आ रहे हैं अपने पास, तो पोर्तुगीज। कौन आ रहे हैं, तो पोर्तुगीज। पोर्तुगीज के बाद कौन आते हैं इंडिया में, तो डच। कौन है, डच। देन अपने पास कौन आते हैं, तो इंग्लिश। कौन आया अपने पास, इंग्लिश। इंग्लिश के बाद कौन आया अपने पास, तो डेनिश। देन डेनिश के बाद अपने पास कौन आते हैं, तो फ्रांसिस। कौन आते हैं, फ्रांसिस। ये अपने पास लोग आए जिनमें कौन कौन है, सबसे पहले आए तो कौन, पोर्तुगीज। पोर्तुगीज के बाद कौन, डच। डच के बाद कौन, इंग्लिश। इंग्लिश के बाद कौन, डेनिश। और डेनिश के बाद कौन, फ्रांसिस। इसी को आप याद रखना है कि सबसे पहले आने वाले कौन, तो पोर्तुगीज। अब बात करें सबसे पहले जाने वाले कौन है, तो सबसे पहले जाने वाले वापस कौन है, तो फ्रांसिस। देन सबसे लास्ट में जाने वाले कौन है, तो पोर्तुगीज। सबसे पहले आए भी पोर्तुगीज और जाते भी कौन है, नहीं, सबसे पहले आए भी पोर्तुगीज और सबसे लेट जाने वाले भी कौन, पोर्तुगीज। उसी जगह जब फ्रांसिस की बात करें तो आए थे और थोड़े टाइम रहे, उसके बाद इनका एक वॉर होता है, बैटल है, जिसका नाम क्या है, वोंडिवोश। और वोंडिवोश के बाद फ्रांसिस वापस यहाँ से चले जाते हैं, ज़्यादा टाइम ये रुकते नहीं है। तो आप ध्यान रखना है कि सबसे पहले आए कौन, पोर्तुगीज, और सबसे लास्ट में आने वाले कौन, तो फ्रांसिस। सबसे पहले जाने वाले कौन है, वापस क्या हो रहे, रिटर्न। अभी ये जो रिटर्न मारेंगे इसमें सबसे पहले कौन मारेंगे, फ्रांसिस, यानी इसको अपन लिख सकते हैं फर्स्ट। और ये सबसे क्या मारेंगे, रिटर्न लास्ट में। कब मारते हैं, लास्ट में। और ये कब मारते हैं, तो भी ध्यान रख लेना, 1961। सबसे ज्यादा अगर कोई रहे हैं इंडिया में तो कौन है, पोर्तुगीज। गोवा वाला एरिया इन्होंने कवर कर लिया था। अपन जब और मॉडर्न में चलेंगे, अपन आफ्टर फ्रीडम चलेंगे, इंडिपेंडेंस चलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि है ना, लास्ट में सबसे बाद में जब गोवा पे इन्होंने कैप्चर कर रखा था, गोवा को वापस इंडिया में जोड़ने के लिए उन्हें एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था। तो वो कौन थे, पोर्तुगीज को हराने के लिए। ये बात अपने ध्यान रखनी है। और फ्रांसिस तो कब के निकल गए थे वो, ठीक है। अब इसी के आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है। वो क्वेश्चन ये है कि चलो अपन ने बता दिया कि वास्को डी गामा जब भारत आ रहा था तो यहाँ पर किंग कौन था, तो उसका वेलकम के लिए अपन ने लिख दिया था किंग जेमोरिन। पर आपसे पूछ ले कि नॉर्थ इंडिया में उस टाइम किंग कौन था, आपसे कभी भी क्वेश्चन उठा ले कि नॉर्थ इंडिया में उस टाइम किंग कौन था, तो आपके पास आंसर फिर उसका मिलता नहीं है। तो आप देख लेते हैं, ये जैसे अपने क्या मान लो, ये इंडिया मान लेना भाई, अच्छी तो नहीं है पेंटिंग मेरी। अब यहां पे देखते हैं कि यहां पे आ रहा है कौन, वास्को डे गामा। किसकी हेल्प से आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ अब्दुल मानिक सीमैन ऑफ गुजरात। इसकी हेल्प से ये पर्सन आ तो रहा है। अब यहां पे ध्यान रखना कि ये कहां आया है, तो कैलीकट। और कैलीकट का उस टाइम में किंग कौन है, तो ध्यान रखना किंग जेमोरिन। कौन है किंग जेमोरिन। अपन बात करें अब नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया में उस टाइम में किंग कौन है, तो नॉर्थ इंडिया में उस टाइम जो किंग है वो कौन है, तो ध्यान रखना सिकंदर लोधी। यानी अपन कह सकते हैं दिल्ली और आगरा, या फिर अपन कह सकते हैं ये वाला जो पार्ट है
इस पे कंट्रोल करके कौन बैठा हुआ है? तो ध्यान रखना कि ये कब आ रहा है, तो 1498 कब आ रहा है? 1498। ध्यान रख लेना कि है ना, उसमें जब ऑप्शंस देखोगे तो उसमें बाबर, अकबर वगैरह सारे नाम होंगे। ये ध्यान रखना कि मुगल डायनेस्टी की जो स्टार्ट होता है, मुगल डायनेस्टी की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? नोट करके ध्यान रखना। क्या मुगल्स भारत कब आए थे? ध्यान रखना 1526। कब आ रहा है? 1526। यानी उससे पहले कौन सी डायनेस्टी चल रही है? तो लोधी डायनेस्टी। तो यहाँ पर 1498 में नॉर्थ इंडिया किसके कंट्रोल में था? तो लोधी डायनेस्टी के। किसके कंट्रोल में था? लोधी डायनेस्टी के कंट्रोल में था। और यहाँ पर उस टाइम में नॉर्थ इंडिया में रूलर कौन था इस जगह पे? तो ध्यान रखना सिकंदर लोधी। कौन था रूलर? तो सिकंदर लोधी। ये बात मैं आपको है ना इतने टाइम ऐसा नहीं लगा रहा हूँ कि मैं लाइंस बहुत सारी लिखूं, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि भाई मैटर हुआ क्या था। लाइंस आप अपने हिसाब से बना लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका मेन बात ये है, मेन एम ये होना चाहिए कि हमें समझ में आना चाहिए। लिखा हुआ तो हर बुक में मिल जाएगा आपको, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, पर आपको समझ आना चाहिए कि भाई मैटर हो क्या रहा है, कैसे आए पोर्तुगीज इंडिया में, तो वो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। इस तरह से आए तो अब ये क्वेश्चन देखना, आज नहीं कल आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक बना नहीं है, पर ये बनेगा 100% है कि एट द टाइम जब वास्को डी गामा इंडिया आ रहा था तब नॉर्थ इंडिया का किंग कौन था या नॉर्थ इंडिया का रूलर कौन था? तो ध्यान रखना सिकंदर लोधी। ये बात ध्यान रखना। आज अपन ने वास्को डी गामा को पढ़ा है, कल अपन और पोर्तुगीज जो वायसराय हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।